और अभी सीढ़ियां में लगा रहा हूं, इसके कारण भी बता रहा हूं आपको। श्री रामचरितमानस में 7 कांड है। बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक, और उसमें भी पंचम सुंदर कांड के में पंचम कांड को सुंदर कांड क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें राजा रामचंद्र जी सेवक और स्वामी का इतने सुंदर वर्णन है, इतने सुंदर इनके जीवन लीला है, वास्तविक में अपने आप को धन्य करने वाला। तो मैं परम आदरणीय बाल कल्याण समिति के श्री गिरिजा शंकर शर्मा जी से मैं निवेदन करता हूं कि मंच पर आए। श्री गिरिजा शंकर जी शर्मा। परम आदरणीय श्री एसपी सिंह जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप भी मंच पर आए। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगदम्ब। स्वयं शंकर के अवतार है श्री हनुमान जी महाराज। क्योंकि भगवान शंकर जी ने माता पिता का प्यार नहीं पाया। जब यह धरा अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार से भर चुका, माताओं बहनों का शोषण किया जाता था, गौ माता दुखी हो रही थी, धरती माता करा रही थी, तब जाकर के भगवान विष्णु जी से निवेदन किया कि आपको राम के रूप में अवतार लेना पड़ेगा। राम के रूप में अवतार लेना पड़ेगा। शंकर भगवान जी से बोले, और भगवान विष्णु कहते हैं कि आपको भी ये मेरे साथ में आना पड़ेगा। भाई यार, यह भी विचित्र समस्या है यार। अब मेरे को भी कह रहे हैं कि आपको भी इस धरा पर आना है। कहा ठीक है, वो सही है। इस कारण से तो मैं भी माता पिता का प्यार पाऊंगा, केसरी जी और मां अंजलि जी का। तो इसीलिए शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन 11वां रुद्र हनुमान जी है, और 10वां रावण। अगर जो एक बार और शिव जी का तपस्या करता तो रावण से कोई भी जीत नहीं सकता था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतोऽभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि। ये गीता में और श्री रामचरितमानस में जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ै असुर अधम अभिमानी, तब तब ले प्रभो मनोज शरीरा, हरहि सदा जन भव पीरा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक ही सुंदर कांड के चौपाई के साथ में, जो कि स्वागत की कड़ी में आज श्री हनुमंत कथा का विराम दिवस है, और वह चौपाई सबसे मेरे बहुत प्रिय है। और जो भी सुंदर कांड के पाठ किए होंगे, वह चौपाई को अगर जो पढ़े होंगे, वास्तविक में वो चौपाई में अपने आप को भक्ति में डुबो देता है। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन तिहि उठवन भावा। प्रभु कर
हमेशा सावधान करे, पुण्य शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। श्री हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। बार बार राजा रामचंद्र जी अपने सेवक को उठा रहे हैं, लेकिन प्रेम में विह्वल इतना हो चुके थे कि उनका चरण छोड़ना नहीं सुहाता। जबरदस्ती हनुमान जी को राजा रामचंद्र जी उठा करके गले लगा लिया। तुम सम मम भरत सम भाई, यानी तुम मेरे भरत के समान भाई हो। और एक चौपाइया तो प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख हो न सकत सुमन मोरा, सुनो सुत तुम्हें नमन देखो कहीं विचार मन माही। हे हनुमान, तूने इतना उपकार किया, इतना उपकार किया कि इसका मैं बदला नहीं दे सकता हूं। हनुमान जी का क्या जवाब था? हनुमान जी से सभी सनातनियों को शिक्षा लेना चाहिए। सो सब तब प्रताप रघुराई, लाखन कछु मोहि प्रभुताई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब दरवाजे पर ताला लगाते हो, जब दरवाजे पर ताला लगाते हो, उस ताला को किस चीज से खोलते हो? ये बताओ। चाबी से खोलते हो। तो वो जीवन के सारांश है, जीवन का अंश है। इस चौपाई को हर सनातनियों को, हर प्रभु भक्तों को याद रखना चाहिए कि करने कराने वाला विधाता है, हम तो कुछ नहीं है, एक निमित्त मात्र है। जैसे हनुमान जी कि लंका में आग भी लगा करके आ गए, उनको आग लगाने के लिए नहीं बोला, लेकिन स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने रावण को चुनौती दे डाला कि अभी भी सुधर जा, अभी भी सुधर जा, मौका है। अगर जो नहीं सुधरेगा तो बाद में पछताएगा। हुआ यही, उसका बेटा अक्षय कुमार को हनुमान जी ने अपने पूंछ में लपेट के मार मार करके दिया, उसका भर्ता बना दिया, लंका को जला दिया। और सीता जी का पता लगा करके हनुमान जी स्वकुशल लौट के आ गए। जो व्यासपीठ से मेरे प्रिय पवन कृष्ण शास्त्री जी से हनुमंत जी के लीलाओं का वर्णन किया, शायद 3 दिन में श्री हनुमंत लीलाओं का आपने बहुत ही प्रेम भाव के साथ में ग्रहण किया। और हमेशा कलयुग केवल नाम यधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। कलयुग में केवल राम नाम की महिमा का आधार। ये आप लोग ये भी जानते होंगे कि सेतु बंद रामेश्वर, राम से भरा राम का नाम, पत्थर पर राम लिख लिख करके सेतु बंद तैयार कर चुका। लेकिन राजा रामचंद्र जी ने भी सोचा कि एक पत्थर को मैं डुबो दूं ताकि हमारी भी शिलालेख हो जाए कि राजा रामचंद्र जी का भी योगदान है, राजा रामचंद्र जी का योगदान है, शिलान्यास लग जाए सेतु बंद रामेश्वर में। लेकिन वह पत्थर डूब गया। हनुमान जी ये सब लीलाएं देख रहे थे। हनुमान जी को राम जी ने बोला, हनुमान जी किसी को मत बताना, जग हंसाई हुई मेरी यार, किसी को मत बताना। कहा प्रभु किसी को बताने का क्या मतलब है? अरे भैया, जिसको आप स्वामी जी छोड़ोगे वह तो डूबेगा ही, और जिसको आप पकड़ोगे वह तो तिरेगा ही। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।
तो भगवान के पकड़ करके रखे।